Hello friends, I hope you are fine in coronavirus situations and everyone is facing coronavirus during these days. So I hope you stay in home and safe. So in this session we are going to discuss some questions on the patterns of types of matrices and basic concepts of matrices what we have studied in previous classes. So we are going to discuss some questions. I thought that you need to practice some questions on the pattern of types of matrices. That's why I have kept this session in front of you. So come and watch these sessions and I am going to discuss some questions. First of all, you have to write all the questions, and after that, after note down the questions, you have to practice you have to practice on your own. And in this session I will discuss all the questions. First of all, you have to read questions carefully, and after that we will discuss, and one by one I will discuss all the questions. So be careful and watch this session, and one by one I will discuss all the questions. So first questions: construct 3 into 3 matrices given by A. It means दिया हुआ है, पहला क्वेश्चंस में आपका दिया हुआ है 3 into 2 मैट्रिसेस. इसका मतलब क्या होता है? 3 रोज एंड 2 कॉलम. तो ये दिया हुआ है मैट्रिसेस आपका 3 रोज एंड 2 कॉलम्स. तो पहले आपको ये क्वेश्चंस को लिख लेना है, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, वन बाय वन हम आपके सामने सॉल्व करूंगा. और ये आपको बेसिक्स कंसेप्ट इस क्वेश्चंस को बनाने के बाद आपको इससे बेसिक कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा. तो आइए पहला क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चंस आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको इरेज करता हूँ. फर्स्ट क्वेश्चंस आपका क्या है? कंस्ट्रक्ट 3 into 2 मैट्रिसेस. ये मैट्रिसेस आपको रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, जो कि आपका दिया हुआ है ये कंडीशन, जो कि यहाँ पे आपको फुलफिल करना है और ये लिखना है, ये इक्वल टू है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देखने के लिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? aij इक्वल टू 1 minus 3j, I इक्वल टू 1 2 3. ये सारा का सारा आपको क्या करना है? ये 1 2 3 यहाँ पे आपको पुट करना है. तो i और j का वैल्यू आपको यहाँ से लेना है. जैसे a11 का मतलब क्या होता है? a1 मतलब i, पहला रो और पहला कॉलम. तो यहाँ पे ये i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 1 दोनों पुट करना है क्या? 1. तो a11 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? a11 निकालने के लिए ये आपका i दिया हुआ है, तो 1 माइनस 3 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा? -2 मॉड के बाहर आएगा तो क्या होगा? a11 आपका 2 आ गया. इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है a12 का कहने का मतलब रो आपका पहला और कॉलम दूसरा. तो i का वैल्यू कितना लेंगे? 1 और j का वैल्यू 2. तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 इंटू 2, 1 माइनस 6 इक्वल टू -5 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 5. इसी तरह से a21 तो दूसरा रो पहला कॉलम. तो i का वैल्यू यहाँ पे अब कितना हो जाएगा? 2 और j का वैल्यू 1. तो i2, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 1. तो ये कितना आ जाएगा? अंदर से -1 मॉड के अंदर कोई भी चीज अगर होता है, मॉड के अंदर अगर कोई भी चीज होता है, निगेटिव क्वांटिटी अगर होता है मॉड के अंदर, तो वो बाहर आता है तो क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है. तो ये -1 मॉड के अंदर है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको
पॉजिटिव कर लेंगे, तो मॉड के अंदर -1 है तो इसको क्या बोल देंगे 1, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपको 3 एलिमेंट्स आप निकाल चुके हैं। अगला यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं A22 I का वैल्यू कितना लेना है 2 एंड J का वैल्यू 2, तो 1 - 3 × 2 ये आपका I है, तो 2 - 6 तो ये होगा आपका 4। इसी तरह से सारा एलिमेंट्स हम लोग को निकालना है। A31 यहाँ पे निकालेंगे तो क्या होगा, तीसरा रो पहला कॉलम, तो I का वैल्यू कितना होगा 3। इस तरह से J का वैल्यू कितना होगा 1। इस तरह से आपका ये आ जाएगा 3 - 3 × 1, तो ये क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से A32 आप निकालेंगे तो I का वैल्यू कितना होगा 3 और माइनस क्या हो जाएगा 3 × 2, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 3। इस तरह से आपका रिक्वायर्ड मैट्रिसेस आ चुका है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अब पुट कर देना है, तो आपको ये मैट्रिक्स आ गया। A11 के जगह पे आपको क्या रखना है 2, A12 के जगह पे 5, इस तरह से A21 के जगह पे आपको 1, इस तरह से A22 के जगह पे क्या रखना है A22 के जगह पे 4, इस तरह से A31 0 और A32 3। तो इस तरह से आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर चुके हैं और इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिर्फ I और J, I मीन्स मतलब रो और J मीन्स कॉलम। तो ये जो क्वेश्चंस दिया गया है ये आपको ये सारा का सारा पोजीशंस निकालना है कि यहाँ पे आपका होगा क्या। तो A11 पोजीशंस निकालने के लिए क्या करेंगे, A11 पोजीशंस मतलब पहला रो पहला कॉलम। इस तरह से हम लोग सारा का सारा एलिमेंट्स निकाल चुके हैं और फाइनली आपका ये मैट्रिक्स आ गया है। तो आप इसको लिख सकते हैं, समझ में तो आ ही रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो हम इरेज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि आप पढ़ सकते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। इफ ए मैट्रिसेस हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके मैट्रिसेस में 8 एलिमेंट्स हो तो कहता है कि इसका पॉसिबल मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है इसके ऑर्डर का। ठीक है, तो ऑर्डर का क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है आपका, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो आपका ये क्वेश्चंस कहता है कि आपके पास 8 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए और कहता है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर निकालने के लिए इस क्वेश्चंस का कंसेप्ट ये है कि जितना भी मल्टीपल 8 का 1 से 8 तक का मतलब वैसा एलिमेंट्स का जिसका प्रोडक्ट करने पे 8 आता है, वो जितना वैसा प्रोडक्ट जितना मिलेगा वो सारा का सारा पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि 8 एलिमेंट्स है और इसका ऑर्डर हमको पता करना है। तो ऑर्डर क्या होगा, तो 1 से 8 तक जितना भी प्रोडक्ट नंबर्स का 8 के बराबर होगा वही उसका पॉसिबल ऑर्डर होगा। तो इस तरह से हम लोग पॉसिबल ऑर्डर्स, इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। 1 8 एक ये हो गया, 8 1 4 2 2 4, ये बहुत ही तो ये इतना ही सारा एलिमेंट्स का प्रोडक्ट्स जो है 8 के बराबर होता है। तो ये इसका पॉसिबल ऑर्डर्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग कर चुके हैं। इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने पढ़ा है इक्वलिटी मैट्रिसेस। आप प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इक्वलिटी मैट्रिसेस क्या होता है। तो इक्वलिटी मैट्रिसेस का सबसे बेसिक सा कंसेप्ट ये होता है कि जब मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो तब हम लोग इक्वलिटी मैट्रिसेस का कंसेप्ट लगाते हैं। इक्वलिटी मैट्रिसेस का कंसेप्ट ये कहता है कि जब ऑर्डर मैट्रिसेस का सेम हो तो हम लोग इक्वल उसको दिखा सकते हैं।
तो इक्वलिटी मैट्रिसेस में आपको यहाँ पे सिंपल सा x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। क्या कहता है, इक्वलिटी मैट्रिसेस में ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर तो आपको दिख रहा है, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। तो यहाँ से आप इंडिविजुअल, और सेकेंड पॉइंट कहता है इंडिविजुअल एलिमेंट्स, एक मैट्रिसेस दूसरे मैट्रिसेस के इंडिविजुअल एलिमेंट्स के बराबर कर सकते हैं। वो कब कर सकते हैं? जब दोनों का रो सेम हो, रो और कॉलम बराबर हो, रो और कॉलम बराबर हो। तो रो और कॉलम जब बराबर होगा तो यहां से आपको एक रिलेशन दिख रहा है, जो कि क्या दिख रहा है, 1। 3x प्लस 7 इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहां से एक रिलेशन, इसको यहां से आ जाएगा आपका y प्लस 1 इक्वल टू 8। आप यहां से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं, यहां से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। हम ये इक्वेशन को इसके बराबर किए, ये इक्वेशन को, क्योंकि रो और कॉलम दोनों बराबर है इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 - 1 इक्वल टू 7, और यहां से y का वैल्यू आ गया तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3x प्लस 7 इक्वल टू 10। तो 3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 - 7 इक्वल टू 3। तो 3x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/3, इट मीन्स 1। तो x का वैल्यू आपका 1 आ गया, y का वैल्यू 7। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये क्वेश्चंस में डाउट्स नहीं होना चाहिए। हम लोग तीसरा क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, 3rd नंबर क्वेश्चंस भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और आप सॉल्यूशन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, समझ में भी आ रहा होगा। इस तरह से हम लोग 3rd क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या है, तो एक मैट्रिसेस दिया हुआ है A इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। जिस भी बच्चे को स्क्वायर मैट्रिक्स पता होगा कि क्या होता है, तो आप पहले से भी जानते हैं कि मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिसेस। तो स्क्वायर मैट्रिसेस में क्या होता है कि ऑर्डर सेम होता है, मतलब कि रो और कॉलम दोनों बराबर होता है। इस तरह का मैट्रिसेस को हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो स्क्वायर मैट्रिसेस में रो और कॉलम दोनों बराबर होता है। इट मीन्स 3 × 3, इट मीन्स m n दोनों क्या है, 3 के बराबर है। इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये कह रहा है कि एक मैट्रिसेस दिया हुआ है जो कि स्क्वायर है, तो ऑप्शन में आपको टिक आउट करना है कि कौन सा सही होगा। तो आपके अनुसार आपको दिख गया होगा कि क्या होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिसेस दिया हुआ है तो रो और कॉलम दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इस तरह से आपका पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि m इज लेस देन, मतलब रो कॉलम से छोटा है, ये होगा नहीं। बी ऑप्शन में बड़ा है, तो आपका सी ऑप्शन जो हो गया m इक्वल टू n। जब कोई स्क्वायर मैट्रिसेस होगा तो रो या कॉलम बराबर होता है। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, जो कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आपका दिया हुआ है 2 5 19 - 7 35 - 2 5/2 12 √3 1 - 5 17। तो इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है आपको। तो पहला क्वेश्चन नंबर इसमें दिया है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। तो ऑर्डर क्या है मैट्रिसेस का, इसमें रो कितना है, 1 2 3 रो है, कॉलम कितना है 4, तो 3 × 4 मैट्रिसेस है। तो इसको सिंपल सा क्वेश्चन सा, इसको आंसर पहला का क्या हो जाएगा, 3 × 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसका पोजीशंस बताना है कि ये क्या है। तो पहला रो A13 का मतलब आपका क्या होता है, पहला रो पहला तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ये होता है आपका 17 हो जाएगा। इस तरह से सॉरी -5 हो जाएगा, तो ये आपका माइनस 5 हो जाएगा। इस तरह से आपका
A21 क्या है, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, ये हो जाएगा 35 और तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम 17। तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चंस का, तो हम लोग पांचों क्वेश्चंस को बना चुके हैं। इसमें कोई भी आपको अगर डाउट होता है तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं मेरे चैनल पे। तो इस तरह से हम लोग 5 क्वेश्चंस जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था उसके बेसिस पे आप सारा 5 क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर चुके हैं। इस तरह से आपको कोई भी अगर डाउट होता है ये पांचों क्वेश्चंस को समझने में, तो आप फोन कॉल से भी अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।